हर हर महादेव, नर्मदे हर, जय श्री राधे जी की। बहुत दिन से मन में विचार था कि आप सबके बीच में पहुँच कर के कुछ अच्छी चर्चा की जावे। तो एक है बहुत सुंदर भाव है, किसी संत जी ने सुनाया था हमें कि एक व्यक्ति था, अपने जीवन को उसने पूरे जीवन यापन किया और आखिरी में मृत्यु के पश्चात में भगवान के पास पहुँचा। और तो जैसे ही पहुँचा भगवान के सामने तो भगवान ने उनसे पूछा, "क्यों भाई, स्वर्ग कैसा था?" उसने मन में विचार किया, चिंतित हो गया कि स्वर्ग कैसा है? मन में विचार करते ही साथ उसमें आया कि मैं तो मृत्यु लोक से आया हूँ, भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग कैसा है? तो जैसे ही उसके मन में चिंतित हुआ तो भगवान के सामने जाकर कहने लगा कि भगवान, हम तो मृत्यु लोक से आए हैं, स्वर्ग थोड़ी था वहाँ। तो भगवान ने कहा, अरे वही तो स्वर्ग है, जहाँ पर जिसके घर में माता-पिता है, जिसके घर में भाई है, जिसका अच्छा समाज है, जिसका जो सनातन धर्म में रहता है, जो अच्छे आचरण करता है, तो वहीं पर स्वर्ग उत्पन्न हो जाता है, वही स्वर्ग हो जाता है। भगवान कहने लगे कि जब तुझे मैंने अवसर दिया भगवान का भजन करने का, उस समय तुमने भजन नहीं किया। जब हमने तुम्हें अवसर दिया माता-पिता की सेवा करने का, तो तुम उस समय माता-पिता की सेवा नहीं की। जब हमने तुम्हें अवसर दिया भक्ति करने का, उस समय तुमने भक्ति नहीं की। जब हमने तुम्हें अपने जीवन के जो कर्तव्यों का पालन करने का अवसर दिया था, उस समय तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। अगर तुम उस समय अपने कर्तव्यों का पालन करते, जो कर्म करना थे तुम्हें, उस समय तुम सत्कर्म नहीं कर पाए, तो इसलिए तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति नहीं हुई। बस अंतर ये है कि तुमने उस नजरिए से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को नहीं देखा, तो इसलिए तुमको स्वर्ग की अनुभूति नहीं हुई। वास्तविकता बात तो ये है कि जहाँ हम रहते हैं, यहीं पर स्वर्ग है। अब अंतर ये है कि अपन उदाहरण से देखें, दो मित्र चले जा रहे थे रास्ते में किनारे से, और जाते जाते उन्होंने देखा कि एक कीचड़ में कमल का पुष्प खिला हुआ है। तो एक व्यक्ति ने देखा कि कितनी गंदगी है यहाँ पर, कितना कीचड़ है। और एक व्यक्ति साथ में जो उसका मित्र जा रहा था, उसने देखा कि वाह, देखो इस कीचड़ में कितना सुंदर पुष्प खिला हुआ, कितना अच्छा ये दृश्य, मनोरम दृश्य है। इस पुष्प को देख करके मन हमारा बड़ा प्रफुल्लित हो गया है। तो बस ये है कि नजर जैसी थी तुम्हारी, वैसा तुम्हें भाव समझ में आ गया। जैसा तुम्हारा भाव था, वैसा तुमको समाज में दिखने लगा। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होती है, वैसी उसके साथ कार्य क्रियाकलाप पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। अगर बड़े प्रेम के साथ में भक्ति की जाएगी, तो भक्ति एक समय आने पर भगवान से जुड़ जाएगी। तुम्हारी भक्ति के द्वारा तुम्हारे परमात्मा भक्त बन करके, सच्ची भक्ति कर करके, भक्त बन करके भगवान तुमको मिल जाएंगे। और वही व्यक्ति अगर अच्छे से भोजन बनाता है, भगवान अच्छा भोजन बनाता है, अच्छे प्रेम के साथ में पकवान बनाता है, तो ही पकवान सुंदर व्यंजन बन जाते हैं, सुंदर भोजन बन जाता है। और अगर कुभाव से बनाता है वही भोजन को, तो वह भोजन न रह करके वह खाना में परिवर्तित हो जाता है। और यही बात है कि जिसकी जैसी नजरिया होता है, जिसका जैसा नजर होती है, वैसी नजरिया बन जाती है। तो भावना अच्छी रखेंगे, निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक